हरियाली सलामत रहे उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। क्या करना है? आप तो मोटरसाइकिल नहीं बना सकते, स्कूटर नहीं बना सकते, तो कम से कम ऐसे स्कूटर और मोटरसाइकिल को ख़रीदें जिसमें पेट्रोल या डीजल ना लगे। तो पेट्रोल वैसे ही महंगा हो गया है और डीज़ल तो आपको पता है कहाँ पर पहुँच रहा है। तो ऐसे में जवाब है ये मोटरसाइकिल, जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है। और इसका वॉक अराउंड पहले आपके लिए लेके आ चुका हूँ मैं। ये है KM का 4000, मतलब KM 4000 जिस मोटरसाइकिल का नाम है। वॉक अराउंड में बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब मैं इसे चलाने जा रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि इसे चलाने में आपको कैसा लगने वाला है। क्या सच में ये रिप्लेस कर देगी पेट्रोल बाइक को, और क्या आपको उसी तरीके का परफॉर्मेंस देगी जैसे पेट्रोल बाइक्स देती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो सवाल किया था उसका भी जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये चलाने में कैसी है। तो पहले एक नज़र देख लीजिए इस मोटरसाइकिल को भर के, फिर चलते हैं इसे चलाने के लिए। तो दोस्तों आइए चलाकर देख लेते हैं इस KM 4000 को। इसका वॉक अराउंड पहले ही आप देख चुके हो। 1,36,000 रुपये की कीमत वाली इस मोटरसाइकिल को भी बाज़ार में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी ये प्रोटोटाइप है तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इसकी शुरुआत की है मैंने ऑफ रोडिंग से। ऑफ रोडिंग में आप देख सकते हैं कि जो ये रॉकी रास्ते हैं किस तरीके से वहाँ ये अच्छे से अपने आप को निकाल ले रही है। देखिए अच्छा वहाँ आपको लगने वाला है, और ये मोटरसाइकिल आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पर आपको इसके टायर से जो ग्रिप मिलेगा वो लगेगा कि आप कोई ऐसी मोटरसाइकिल चला रहे हो जो पेट्रोल वाली है। तो ये अच्छी बात है, और इस मोटरसाइकिल के फेवर में ये बात जाती है। तो उबड़ खाबड़ रास्ते से बाइक निकलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, और अब मेरे सामने एक खुला रास्ता आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर ये कैसे परफॉर्म करेगी। और आप देख सकते हैं कि फुल एक्सीलरेशन, क्योंकि इसमें जो टॉर्क मिलता है वो सॉलिड मिल जाता है शुरू से, और उसका सपोर्ट आपको मिलता रहता है। जब आप बाइक चलाएंगे इसको तो समझ में आएगा। हालांकि इसके मीटर पर मत जाइए, क्योंकि जो अभी इस पर रफ्तार दिख रही है काफ़ी ज़्यादा है, और इस पर जो नज़र आ रहा है कम है, क्योंकि अभी बहुत कुछ इसमें लॉक किया गया है। प्रोटोटाइप के तहत इसे टेस्ट किया जा रहा है। अभी इसका जो हुलिया है पूरी तरीके से बदल जाएगा जब ये साकार रूप लेगी। और कंपनी काफ़ी मेहनत कर रही है इस अपनी मोटरसाइकिल पे, और मुझे लगता है कि उसने जिस अंदाज में इसे इंट्रोड्यूस किया है बाज़ार में, वहाँ बहुत कुछ बदलने वाला है इलेक्ट्रिक की दुनिया में। इस कंपनी का जो प्लांट है गोवा में है, और वहाँ पर हमने इसके प्लांट को भी विजिट किया, और जिस तरीके से इसको बनाया जा रहा है उसका अंदाज भी बहुत ही लाजवाब लगा। तो जब आप ऐसे खुले रास्ते पर इस इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर चल रहे होंगे तो कोई पेट्रोल बाइक अगर आ गई तो आपसे मुकाबला नहीं कर पाएगी, ये फॉर श्योर है। और आप आगे बढ़ते हुए किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। ब्रेकिंग बाइट्स कैसे हैं उसके बारे में जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रोटोटाइप है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलनी हैं, और बहुत कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चेंज होगी जैसे जैसे ये साकार रूप लेगी। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अच्छा रहा, और मुझे लगा कि भैया जब इलेक्ट्रिक की दुनिया बस रही है वहाँ पर ऐसे प्रयोग, ऐसी मोटरसाइकिलें बहुत कुछ चेंज कर सकती हैं, और कबीरा मोबिलिटी की फेवर में बात जाती है। जिस तरीके से इस बाइक को लॉन्च किया गया है, इसमें आपको बता दूं 3 राइड मोड मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट मोड। तो इको में जो आपको रेंज मिलेगी वो भी बताता हूँ। इको में आपको सबसे ज़्यादा रेंज मिलेगी 150 किलोमीटर की, सिटी में 110 किलोमीटर चला सकते हो आप इस मोटरसाइकिल को। जबकि अगर आप बहुत ज़्यादा भगाओगे तो इस मोटरसाइकिल को स्पोर्ट मोड में 90 किलोमीटर तक ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है आप चलाने वाले कैसे अपनी बाइक को। चार्जिंग की बात करें तो 6 घंटे 30 मिनट में आप इसको 100% चार्ज कर सकते हैं नॉर्मल एसी चार्जर से। लेकिन जब आप इसे बूस्ट चार्जर से, जहाँ से आप गाड़ियाँ वगैरह चार्ज करते हैं वहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं, वहाँ से इस गाड़ी को 50 मिनट में आप 80% तक चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है। और आप इस मोटरसाइकिल को जब चला के, क्योंकि जहाँ मैं चला रहा हूँ वहाँ पर ट्रैफिक एकदम नहीं है, और इसी रूट पर इसे परमिट है चलाना, और इसी रूट पर इसे परमिशन मिली हुई चलाने के लिए, यहीं पर ये टेस्ट की जाती है। तो अभी बहुत कुछ इसका टेस्ट आना बाकी है, जो कि मई महीने में आपके सामने एक और इसका डिटेल्ड रिव्यू लेके आएंगे। तब तक इंतज़ार करिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ चेंज होना बाकी है।
रेंज की बात कर ली, चार्जिंग की बात कर ली और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बैठकर इस पर कितना कंफर्टेबल हूँ। तो इस मोटरसाइकिल में आपको स्कूटर वाला फील इसलिए आने वाला है क्योंकि आपको ये जो दोनों ग्रिप दिख रहे हैं, जहाँ पर मेरे हाथ हैं, यही इसके दोनों ब्रेक हैं। लेकिन इसके सामने जो आपको डुअल ब्रेक मिलता है डिस्क वाला, उससे इसकी ब्रेकिंग इन्हेंस हुई है और मुझे लगता है अभी और बहुत कुछ अच्छी तरीके से सामने आएगी। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत अच्छे अंदाज वाला है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, जिससे ये नज़र आए दिन की रोशनी में भी आपकी आंखों में सब कुछ दिखाता रहे कितने किलोमीटर पर चल रही है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको चेंज मिलेगी जो कि ऐप के माध्यम से होगा। अगर आप कहीं चार्जिंग पॉइंट ढूंढना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको ये रास्ता दिखा देगी। तो ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। मैंने इसका जो एक्सपीरियंस किया है गोवा में किया है, कुछ ऐसे रास्तों पर किया है जहाँ पर उबड़-खाबड़ भी थे, खुले भी रास्ते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ और मुझे जो अच्छा लगा वो ये था कि बहुत सारे लोग कहते हैं भैया इलेक्ट्रिक जो है पहाड़ पे चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो लेकिन जिस रास्ते पर मैं इसे चला रहा हूँ वहाँ पर बहुत बड़ी चढ़ाई भी थी, क्योंकि ये वरना है गोवा का, साउथ गोवा में पड़ता है, एयरपोर्ट के पास में है। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऊपर नीचे वाले रास्ते मिलते हैं और वहाँ पर इसे चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो इतना मेरा एक्सपीरियंस था इस KM 4000 के साथ में। बहुत कुछ अभी और आना बाकी है, लेकिन मैं कंफर्टेबल था अपनी 6 फीट 2 इंच की हाइट के साथ में। आपके लिए कैसी रहेगी ये तब पता चलेगा जब आप एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन अभी आपको एक्सपीरियंस करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इंतज़ार करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कंपनी एक बढ़िया प्रोडक्ट जब लेके आएगी ना, तो आप उसके लिए क्लैपिंग जरूर करेंगे। तो वॉक अराउंड में पूरा डिज़ाइन मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन अच्छा लगेगा एक बार फिर बता देता हूँ आपको। तो बहुत कुछ बाइक्स की कॉपी नज़र आ रही होगी अगर आप ध्यान से देखोगे, लेकिन अभी ये प्रोटोटाइप है। तो इसका जो फाइनल स्वरूप आएगा तो उसे देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कंपनी इसको उतारने वाली है। सामने आपको जो ये दोहरे डिस्क मिल रहे हैं बहुत अच्छे लगने वाले हैं, अप साइड डाउन फॉर्क के साथ अच्छा काम करते हैं। तो मैंने लगभग इस मोटरसाइकिल को 60-70 किलोमीटर चला ली है। तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से इसका बिहेवियर है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था जो इसका हाइब्रिड केस दिया गया है, क्या ये टकराएगा जब आप चला रहे होगे? तो जवाब बता दूं यहीं पर कि एकदम नहीं टकराएगा, क्योंकि जहां पर बैठा हूं इस रॉक्स पे भी मैंने चलाया है काफ़ी कुछ, तो ये कहीं से भी टकराता नज़र नहीं आया। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर रॉक आ जाए या बहुत ज़्यादा ऊंचा स्पीड ब्रेकर होगा तो वहाँ ज़रूर टकराएगा। 110, 70 R17 के टायर दिए गए हैं, अच्छे से ग्रिप करते हैं, ये भी बोल सकता हूँ। डिज़ाइन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस डिज़ाइन से आप पहले ही रूबरू हो चुके हो, तो इस वजह से आपको कुछ नहीं ऐसा लगने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक का फील मिलने वाला है। प्रोटोटाइप है तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन अभी नहीं कर पा रहा हूँ। इसका डिटेल रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगा बाद में, जब इसको मई में लॉन्च कर देंगे लोग भारतीय बाज़ार में। अभी इसकी कीमत ही सामने आई है, जो कि आपको पहले जिक्र किया था, 1,36,000 रुपये के आसपास है। और फेयरिंग वगैरह अच्छे से आ जाती है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है, जब आप चलाएंगे तो कंपनी दावा करती है कि 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये जा सकती है। हालांकि आपको बता दूं, मैंने वो रफ्तार इसकी स्पीडोमीटर पे इसलिए नहीं देखी क्योंकि बोलते हैं प्रोटोटाइप है, तो मुझे लग रहा था कि मैं चल रहा हूँ 80 पे, लेकिन इसका मीटर उस लेवल पर भी नहीं जा रहा था, तो मुझे चलाने को दे दिया है। तो मैं बता सकता हूँ कि इसको मैं एग्जैक्ट टेस्ट नहीं कर पाया हूँ कि किस स्पीड पर मैं कहाँ पर क्या चला रहा था। अच्छा लगेगा, रियर डिज़ाइन डिसअपॉइंट नहीं करता है। मैं अकेला तो अच्छा था, पिलियन राइडर बैठेगा तो कैसे फील करेगा मुझे नहीं पता। इसका अभी चार्जिंग वाला मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन रात में इन लोगों ने लगाया था जब मुझे बाइक दी इसके पहले में, तो 6 घंटे 6.5 घंटे में ये जो है 100% चार्ज हो गई बाइक। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी तब पता चलेगी जब मैं इसको चलाऊँगा, क्योंकि अभी इसमें बूस्ट चार्जिंग है जो 50 मिनट में 80% चार्ज कर देता है, वो सब एक्सपीरियंस करना बचा हुआ है। तो जब मैं इसे लॉन्ग टर्म में चलाऊँगा तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और साझा करूँगा, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि भैया चार्जिंग में मुझे कितना वक्त लग रहा है। लेकिन एक चीज़ जान के चलिए कि आपकी ये बैटरी आपके साथ में आपके अपार्टमेंट में 10th फ्लोर 11th फ्लोर या कहीं और किसी फ्लोर पर नहीं जाने वाली है, तो इसी के साथ में लग के चार्ज होगी, रिमूवेबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे सवाल और आप मुझसे कर सकते हो। जब मैं इसका रिव्यू करूँगा तो कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों का जवाब लेके आऊँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि किस मोड में क्या इसकी रफ्तार होती है, तो उसे नहीं टेस्ट कर पाया हूँ मेरे दोस्त, मैं आपको जवाब बाद में दूंगा। लेकिन एक्सपीरियंस किया है तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे सही लगा है। लेकिन अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस बाइक का, मेरे पास आएगी तब मैं आपको बहुत कुछ साझा करके बताऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस इस KM 4000 जो कि इलेक्ट्रिक बाइक है इसके साथ में पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप मुझसे कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो हमेशा आपका वेलकम। मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। गोवा से था ये वीडियो आपके लिए। कल फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में।